Hello, I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर थर्ड सिविक्स का चल रहा है, जिसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आपको सारे चैप्टर्स मैंने इसी तरह से अपने नोट्स बना के दिए हैं, जिसलिए मेरा एक ही एम था कि आपको अच्छे से समझ में आए सब कुछ। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है ये सिविक्स का। आज मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग ये ना सोचें कि मैम ने तो कोर्स कंप्लीट करा दिया था और फिर ये चैप्टर कहाँ से आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, हमारे पास अभी बहुत सारा समय है और हम एक्स्ट्रा नॉलेज अगर ले लेंगे तो बच्चों इसमें कोई भी बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है। आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपको ढेर सारी नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ये है आपका चैप्टर नंबर थर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इससे पहले बच्चों आप लोगों ने जो चैप्टर लिया था वो था आपका इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें आपने बहुत कुछ देखा था, डेमोक्रेसी के बारे में आपने समझा था। इससे पहले जो आपका चैप्टर था वो था डेमोक्रेसी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। बहुत कुछ आपने जाना डेमोक्रेसी के बारे में, क्या होता है, कितने प्रकार की कितने टाइप्स हैं हमारे डेमोक्रेसी उसके गवर्नमेंट के। तो आपने इसमें बहुत कुछ लिया था, जिसमें मोनार्ची, ओलिगार्ची, थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी एटसेट्रा बहुत सारे गवर्नमेंट हमें देखने के लिए मिले थे। और कौन कौन सी जगह पर ये गवर्नमेंट बनी हुई है वो भी आपको पता चला था। ये चैप्टर आप देखते चले जा रहे थे डेमोक्रेसी के बारे में, इसमें बहुत सारी आपको नॉलेज मिली थी। इसके बाद हमने इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि 18 इयर्स से अबव जो एडल्ट्स होते हैं उनको पूरा गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें अथॉरिटी होती है कि वो वोट देने के योग्य हो जाते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो आपने इसमें देखा था बहुत कुछ और रिक्वायरमेंट्स देखी थी आपने कि इलेक्शन की किस तरीके से होती हैं, इलेक्शन कमीशन क्या होता है आपने इसको समझा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है, उसका क्या काम होता था, वो भी आप बहुत कुछ देख चुके थे। इसके अलावा आपने प्रोसेस देखा था इलेक्शन का क्या होता है, किस तरह से इलेक्शन कराए जाते हैं अपने यहाँ। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी में आपने अंतर जाना था कि वो क्या है। बहुत सारी चीजें, पॉलिटिकल पार्टीज अपने यहाँ बहुत सारे हैं, अपना इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम वाला है इस तरह से। और बहुत से ऐसे देश होते हैं बच्चों जहाँ पर कि सिंगल पार्टी सिस्टम होता है और डिफरेंट पार्टी सिस्टम अपने यहाँ है। इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टीज हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एंड शिवसेना। ये सारी वो थी जो कि तेलुगु देशम पार्टी थी, मुस्लिम लीग पार्टी भी है एक, और शिरोमणि अकाली दल ये भी है। तो बहुत सारे अपने यहाँ पार्टीज हैं जिसको कि हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। अपने इंडिया के अंदर ये चलती है ना। हमारा कंट्री ऐसा है जहाँ पर कि मल्टी पार्टी सिस्टम का प्रबंध है। और एक USA में क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम में वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम होता है, आपने ये भी देखा था। बहुत सारी चीजें आपने अच्छी अच्छी इसमें जानी थी, बहुत नॉलेजेबल था आपको, जो कि जरूरी था आपको 7th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको ये सब पता होना चाहिए था। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है वो भी आप देख चुके थे। डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी किस तरह से काम करती है, क्या उसकी भूमिका होती है, क्या लोगों के लिए किया जाता है डेमोक्रेसी में, ये सब आप देख चुके थे। फिर आपने लास्ट में इसमें सेकेंड चैप्टर में आप चल रहा है जो इसमें आपने देखा था कि इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारे तथ्य होते हैं। उसमें आपने रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप होना चाहिए, गुड लीडर होना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, उसके अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपने देखी थी, बहुत अच्छे से आप इसको समझ चुके थे, है ना बच्चों। अब हम चैप्टर नंबर थर्ड आपके सामने लेकर आए हैं, जिसको कि कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में आप देखोगे कि हमारी स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा समझोगे। इसमें
मैं आपको बजाय बुक से समझाऊं, मेनली बच्चों क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो एक बॉडी है जिसको कि पावर है, जिस पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मतलब 3 हाथों में बांट दिया है उस पावर को। वही इसमें आपको समझाया जा रहा है कि लेजिस्लेचर है, फिर इसके बाद में आपका एग्जीक्यूटिव आता है, फिर लास्ट में आपका जुडिशरी। मेन 3 आपके बॉडीज होते हैं। इन्हीं तीनों को लेकर के आपका ये चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा है मगर वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों, बजाय बुक से लेने के मैंने नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाऊंगी, तो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आपको इंटरेस्ट आएगा, और अब मुझे लगता है आप कंटिन्यूस मेरे से जुड़े रहोगे। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट हमारे लिए वो सब प्रोवाइड कराता है जो हमें डेली नीड्स हमारी लाइफ में होती हैं, जिन्हें हमें आवश्यकता होती है, उसके बगैर हमारा नहीं काम चल सकता, तो ये हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है। तो बेटा, अगर गवर्नमेंट ना हो, गवर्नमेंट किसी भी तरीके की ना हो अगर, तो हमारा देश कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। एक देश को चलाने के लिए, एक अच्छे देश को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए एक अच्छी गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और हर नागरिक को एक रूल्स रेगुलेशंस की आवश्यकता पड़ती है। वो रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड कराता है हमें हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बच्चों। मैंने इसको बजाय यहाँ पर इंट्रोडक्शन आना चाहिए था, लेकिन मैंने फॉर माय मिस्टेक मैं यहाँ ले गई इसको। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो बच्चों देखो, इंट्रोडक्शन में मैं आपको समझाऊंगी कि हमारी गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया है हमारी गवर्नमेंट को। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप ये चीज देखेंगे कि गवर्नमेंट को किस तरीके से 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है आपका लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशरी। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है जो हमें चलाती है, हमारे लिए बहुत सारी प्रतिबंध कराती है, हमारे लिए बहुत सारी अवेलेबिलिटी प्रदान करती है। तो एक इंसान काम करेगा तो ठीक से नहीं हो सकता ना। गवर्नमेंट अगर अकेली तो होती नहीं है, उसके साथ बहुत सारे लीडर जुड़े होते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी व्यवस्थाओं को 3 लोगों में डिवाइड कर देता है अच्छी गवर्नमेंट के लिए। तो उसको सबसे पहला होता है बच्चों, वो होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मैं आपको सिंपल भाषा में थोड़ा सा बता देती हूँ। लेजिस्लेचर बच्चों वो बॉडी होती है, वो है जो कि हमारे लिए लॉ बनाती है। ठीक है, द बॉडी विच लेजिस्लेट लॉज। ठीक है, ये वो बॉडी है जो हमें हमारे कानून बनाती है, हमारे लिए कानून व्यवस्था तैयार करती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव सेकंड पर जब आप आते हो तो वो है आपका एग्जीक्यूटिव। अब आपके दिमाग में आता होगा कि मैम ये एग्जीक्यूटिव क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये भी मैं बताती हूँ। एग्जीक्यूटिव बच्चों वो होता है, ये वो बॉडी होती है जो हमारे लेजिस्लेचर जो हमारे कानून बनाता है, लॉ बनाता है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए बनाते हैं, उसको लागू करता है एग्जीक्यूटिव। समझ लेना मेरी बात को, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करता है, मतलब हमें ये सब कुछ मानना ही है। थर्ड होता है बच्चों, वो होता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है कि ये जो दोनों हैं ये अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं पर भी अगर वाद विवाद या लड़ाई और झगड़े का बनता है तो उन सबको खत्म करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। और अगर जुडिशरी ने कोई ऑर्डर कर दिया है, ये हमारा कोर्ट से रिलेटेड होता है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हमारे इसमें ऑर्डर देते हैं। अगर इन्होंने कोई ऑर्डर दिया है तो उसको ये कोई भी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसका ऑर्डर सभी को मानना होता है। बच्चों आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी पद पर लोग होते हैं, कितने बड़े बड़े लोग होते हैं, चाहे आपके फिल्मी सितारे ले लीजिए, चाहे आप अपने पॉलिटिकल लीडर्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन अगर कोई गलत काम करता है तो सबके लिए
पनिशमेंट सेम होता है, और वो पनिशमेंट देती है हमारी जुडिशरी। ठीक है, अगर आप कितनी भी पावर रखते हो, लेकिन अगर आपने कोई इलीगल काम किया है, कोई गलत काम किया है, तो हमारा आप लॉ बना है, इसने लॉ को लागू किया है, आप उस लॉ को नहीं मानते हो, उसके खिलाफ जाते हो, उसके अपोजिट काम करते हो, तो जुडिशरी तुरंत उसको पनिश करती है और उसकी हर किसी को बात माननी पड़ती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट आपका और हाई कोर्ट इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमारे लिए मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ये तो प्राइमरी बात है। इन सबसे पहले वाली बात है ये कि गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे लिए नियम बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, ये आप समझ चुके हो। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके ले लेते हैं। ये हमारा एरो हमारे लिए यहाँ इंडिकेट हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जानते हो बच्चों? गवर्नमेंट हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारे लिए बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए लागू होते हैं। क्यों होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि मेंटेनेंस, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, ये हमारे लिए हमारी लाइफ में जो भी कुछ कानून है, जो भी कुछ नियम बनाए गए हैं, उनको बैलेंस में रखने के लिए, उनको कोऑर्डिनेशन में रखने के लिए मेंटेन कराता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्लियामेंट सिस्टम क्या होता है? इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये दोनों, ये बनाते हैं कानून, ये लागू करते हैं कानून, तो दोनों ही इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे गवर्नमेंट के बारे में नॉलेज है, थोड़ा सा आपको बता रही थी। यही आपके बुक में समझाया गया है कि हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। इन चीजों को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन के रूप में आपको छोटे छोटे मैं आपसे टेस्ट में लेने वाली हूँ। जिस तरह से आपका प्रीवियस टेस्ट हुआ था, आपको बहुत सारे डीप क्वेश्चन मिले थे, आप लोग बहुत खुश थे, वो सब देख करके आपको बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने खुद बोला कि मैम हमें बहुत सारी नॉलेज मिली। तो उसी तरह से बच्चों, आपको ये भी आपको तैयार करने हैं। कोई भी चैप्टर बिना टेस्ट के नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा गवर्नमेंट है। अब बात आती है बच्चों कि हम इन तीनों को अलग अलग लेके चलें। जल्दी नहीं है, हमें बहुत आराम से सोच समझ के और बहुत डीपली नॉलेज लेना है, तो उस चीज को हमें आराम से समझना पड़ेगा। ठीक है, हम ज्यादा तेज नहीं भागेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारा समय है, तो हम आराम से चैप्टर्स को समझेंगे, जिससे कि वो हमारे दिमाग में अच्छे से भर जाए। आने वाले भविष्य में आपके दिमाग से जब भी आपको जरूरत हो, आप ओपन करके उसे सामने लेकर आ सको। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। अब हम सबसे पहले लेजिस्लेचर, फर्स्ट बॉडी कौन सी है हमारी? लेजिस्लेचर को आप इधर ले लो। अच्छा, गवर्नमेंट के सेपरेशन पावर्स होते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कह सकते हो, गवर्नमेंट के पावर कह सकते हो, जो आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों होते हैं। ठीक है, उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये सेपरेट पावर्स होती हैं। कोई भी एक इंसान अच्छे से काम नहीं कर सकता जब तक कि उसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, 2-4 लोग मिलके नहीं करेंगे, तब तक वो काम अच्छे से नहीं हो पाता है ना बच्चों? ये आप सब जानते हो, हम जानते हैं कि जब मिलजुल करके काम किया जाता है तो वो ज्यादा अच्छा होता है ना? तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने लेजिस्लेचर बनाया। अब लेजिस्लेचर का मतलब आप समझ चुके हो बहुत अच्छे से कि जो हमारे लिए कानून व्यवस्था बनाता है, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करता है, वो होता है लेजिस्लेचर। ठीक है, LATURE। ठीक है, लेजिस्लेचर। अब देखिए लेजिस्लेचर क्या है, इसको देखा आपने अभी समझा था। द बॉडी विच लेजिस्लेट लॉज, जो कि हमारे लिए कानून व्यवस्था बनाती है, ये आप अच्छे से समझ गए। लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। अब आप समझो डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं। डेमोक्रेसी वो है, आपकी सिंपल भाषा में आप बता रहे होगे, समझ रहे होगे, सोच रहे होगे कि गवर्नमेंट
डेमोक्रेसी वो होती है जो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, सिंपल लैंग्वेज, है ना। लेकिन ये सिंपल लैंग्वेज बहुत सारा डिटेल लेकर के बैठा हुआ है ये शब्द, है ना। ऑफ द पीपल जो लोगों की सरकार है, जो लोगों के लिए बनाई गई है और जिसको लोगों ने ही बनाया है, वो होती है हमारी डेमोक्रेसी, ठीक है। तो लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड, जो हमारा लेजिस्लेचर होता है, इसको कौन चुनता है? पीपुल, लोग चुनते हैं। जो लेजिस्लेचर में जो अथॉरिटीज होती हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसको कौन चुनता है? उसको नागरिक चुनते हैं, देश के नागरिक चुनते हैं, और वो हम सब हैं। तो लोगों के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है लेजिस्लेचर, इसको हमने बनाया है, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। और जो भी लोग लेजिस्लेचर के अंतर्गत आते हैं, वो जो भी काम करते हैं वो हमारे बिहाफ पर करते हैं, समझ गए? हमारे बिहाफ पर करते हैं, मतलब जो हम चाहते हैं, हम अपने हिसाब से अपना नेता चुनते हैं। हमें इतनी परमिशन होती है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और हमें जो कुछ कराना होता है वो हम रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव नागरिक के बिहाफ पर करता है, ठीक है। तो ये लेजिस्लेचर का काम होता है, आप अच्छे से समझ चुके हो, मुझे पता है। अब क्वेश्चन आता है बच्चों दिमाग में कि सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ इट फंक्शन, ये किस तरीके से फंक्शन करता है। तो बच्चों, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आपने उसको चुना है, वो आपका लेजिस्लेचर में